हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें कोई जॉब मिल जाए, हम अपना जो लाइवलीहुड है वो अर्न कर सकें। और ऐसे ही बहुत सी स्टेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसीज हैं वो रेगुलर बेसिस पे निकालती रहती हैं। और अभी जो रिसेंटली हमारे पास वैकेंसीज निकली हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर निकली हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसीज निकाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की। और कॉमर्स की वैकेंसीज, अच्छी खासी वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन वैकेंसीज के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, क्या सिलेबस रहेगा। ये सारी बातें आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको फटाफट से बता देता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपकी नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, वो 29 अप्रैल 2022 को आई थी। और इसके अंदर आपको अप्लाई करने का जो टाइम दिया गया है वो 26 मई 2022 तक का टाइम दिया गया है। तो अभी हमारे पास टाइम है। अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए बैठना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं कॉमर्स के हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जरूर भरना चाहिए। और आप ऐसा कर सकते हैं 26 मई 2022 तक। और अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहाँ पे बताया कि 67 हमारे पास वैकेंसीज हैं और उसके अंदर 28 जो है वो हमारी अनरिजर्व्ड हैं, जनरल की वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे ये बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की पोस्ट रहेंगी क्लास 1 गेजेटेड की। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये आपकी पोस्ट रहेंगी और पे स्केल जो रहेगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये बेसिकली आपकी जो क्रक्स है इस नोटिफिकेशन का, इस एडवर्टीजमेंट का, वो यहाँ पे आपको मिल गया। और आइए अब बताते हैं और इंपॉर्टेंट बातें इस नोटिफिकेशन, इस एडवर्टीजमेंट से जुड़ी हुई। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि ये रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और इसमें अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो, ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है, इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो हिमाचल प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके अंदर ये आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। और इनिशियली आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो सकती है, बट इवेंचुअली आप जो है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश में ही रहना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आप परमानेंट हो सकते हैं, आप फ्यूचर में इसी लाइन में ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन बाइफर्केशन आ गया, टोटल पोस्ट 67 है और अनरिजर्व 28 है। और आपका जो पे स्केल है वो इनिशियली थोड़ा सा कम रहेगा, बट अगेन अगर आप इसी लाइन में ग्रो करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपको यहीं से स्टार्ट कर लेना चाहिए। स्पेशली अगर आप हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं या फिर हिमाचल प्रदेश में आप सेट होना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। चलिए, तो अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा गया कि आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री के अंदर। 5% की रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी कुछ केसेस के अंदर, आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो ये रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही ये बताया गया कि एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है कि आपको हिमाचल प्रदेश के तौर तरीकों का, जो तौर तरीकों के बारे में मालूम हो, हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस के बारे में मालूम हो, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और आपकी जो एज है वो 18 से 45 ईयर्स है। 18 से 45 ईयर्स के बीच में अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2022 को यहाँ पे देखी जाएगी। और आपको बता दें कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं जी। तो अप्लाई जो आपको करना है वो केवल ऑनलाइन ही करना है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ से आप जाकर आप इस एडवर्टीजमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब आपका सवाल होगा कि सर ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये कैसे रिक्रूटमेंट होने वाला है? क्या कोई एग्जामिनेशन होगा, क्या कोई इंटरव्यू कंडक्ट होगा, तो किस तरीके से रिक्रूटमेंट रहेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर 2 स्टेजेस रहेंगी। स्टेज 1 में आपका होगा स्क्रीनिंग या फिर प्रिलिमिनरी एग्जाम, और स्टेज 2 में आपका होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई कि अगर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा होते हैं तो हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे छटनी करेंगे। और छटनी करके हमारे कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनमें से फाइनल सिलेक्शन की जाएगी।
सो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी वो आपके पर्सनालिटी टेस्ट स्कोर के बेसिस पे ही यहाँ पे होने वाली है. Marks obtained in the screening test are only meant to shortlist the number of candidates for personality test and are in no way to be presumed by the candidates as being their merit for final selection. तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इस स्क्रीनिंग टेस्ट, इस प्रिलिमिनरी एग्जाम के बेसिस पे नहीं होना. आपका जो फाइनल सिलेक्शन है डेट इज सोलली गोइंग टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट. तो लिखा गया कि फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होगा. तो आपके कितने भी मार्क्स हैं स्क्रीनिंग में, प्रिलिमिनरी एग्जाम में, अगर आपने कट ऑफ को क्लियर कर दिया तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और केवल पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पे किया जाएगा. अगर बात करें सिलेबस ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में बताया कि ये 2 घंटे का टेस्ट होगा. इसके अंदर आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू सवाल होंगे और इसके अंदर जो आपकी जो प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चंस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा. 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. 7 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 7 हिंदी के होंगे और 8 आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और 8 क्वेश्चंस आपके जर्नल अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये आपका टेस्ट कंडक्ट होगा. और यहाँ पे हर एक जो आपका क्वेश्चन है, आपने अगर उसका गलत आंसर दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी. तो आपके 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे. अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके 1/4 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे एज पेनल्टी. तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग की बात भी की गई है. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जो कि इस हिमाचल प्रदेश कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई थी. अब देखो यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो इस एग्जामिनेशन में जो आपका फाइनल सिलेक्शन है डेट इज सोलली गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू. बट कहीं ना कहीं आपको ये स्क्रीनिंग एग्जाम भी, प्रिलिमिनरी एग्जाम भी फेस करना पड़ेगा. उसमें मिनिमम मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे. तो अगर आपके बेसिक्स वीक हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो आप उन पे प्लीज वर्क कीजिए ताकि आप इंटरव्यू तक पहुंच सकें. और इंटरव्यू में भी अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे, सो माय डियर फ्रेंड्स वो इंटरव्यू में भी आपकी मदद करेंगे. तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने बेसिक्स पे वर्क कीजिए, कंसेप्ट्स को स्ट्रांग कीजिए, कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कीजिए स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, ताकि आप अपना जो गोल है हिमाचल प्रदेश के अंदर कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उसे आप अकम्प्लिश कर सकें. थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.